सीज़ फायर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बिटवीन होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि वॉर में होगी, एनिमी कंट्रीज़ जो होते हैं। तो एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर साइन किया जाता है या फिर नेगोशिएट किया जाता है कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं। तो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक वॉर को स्टॉप बटन हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं। तो कंट्रीज़ इसको अक्सर कर लेते हैं जो वॉर में होता है। तो हिस्ट्री में इसको देखा गया एज़ अ ट्रूस पीरियड, इसको हम ट्रूस पीरियड के नाम से भी हम जानते हैं। तो वहाँ पे भी कंट्रीज़ ने इसको एज़ अ ट्रूस पीरियड यूज़ किया है और स्ट्रैटेजिकली इसका यूज़ किया गया। मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ एग्ज़ैक्टली अभी जो रिसेंट वॉर हुआ है, जो इज़राइल, ईरान एंड यूएसए का जो बिटवीन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रूस पीरियड का यूज़ करते हुए यूएसए ने एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर दिया और जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, he got killed there. So in the same way, like the first, if I say like why exactly the countries are doing these kind of truce period, okay, or we can say ceasefire things. In fact, I'll say like the reasons are here. Like पहले तो जितना भी loss और destructions होते हैं, इनको to some extent recover करने के लिए. Point number 2 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो dead bodies होते हैं, soldiers dead bodies होते हैं, या फिर जो armies arrest होते हैं, मतलब here their countries के अंदर, तो उनको exchange करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे रिबिल्ड आर्मी को फिर से रिबिल्ड करना है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। बट हिस्ट्री में देखा गया है कि मोस्टली 95% मोर देन दैट, कि जो वॉइस कंट्रीज़ थी, उन लोगों ने मोस्टली जो किंगडम्स के ऊपर हमला किया है, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट का यूज़ करते हुए, इस ट्रूस पीरियड को यूज़ करते हुए। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, लगभग जब एंग्लो मराठा वार हुआ था, जब एंग्लो व्हाट कैन से लाइक मैसूर वार हुआ था, वहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रू स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन किंगडम्स को हरा दिया। सो ट्रू स्पिरिट एग्रीमेंट होता है, जैसे मैंने कहा कि एक कंट्री को लगता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसके ऊपर साइन करता हूँ, मैं एक लॉयल रहूँगा इन इस ट्रूस के साथ, ट्रू स्पिरिट के साथ। दूसरी बात, जो अदर के डिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते, सो दैट्स व्हाई द कंट्रीज आर लूजिंग एंड दे आर गेटिंग द डिफीटिंग इन द वॉर। ऐसे एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जब मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो वहाँ पे पहले अटेम्प्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे विक्ट्री हासिल नहीं की। तो उसको लगा कि जो मैसूर के अंदर जो टीपू सुल्तान है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो उसने लगभग मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लगभग कितने सालों तक उन लोगों ने मतलब चूज स्पिरिट किया था। सो यहाँ से ब्रिटिशर्स ने यहाँ से ऑफर किया था मैसूर कंट्री को कि हम ट्रूस स्पिरिट करते हैं, ठीक है साइन। तो एंग्लो जो मैसूर के अंदर जो किंग था, उसने साइन कर लिया, क्योंकि रीज़न था ब्रिटिशर्स ने मैसूर को डिफीट नहीं किया उस टाइम, दे वर नॉट एबल टू डिफीट द टीपू सुल्तान, so they thought that they should find some way in order to defeat him. They start doing this truce period, signed it for like 10 to 20 years, I believe. Once they rebuild themselves, like जो ब्रिटिश ने रिबिल्ड किया खुद को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिबिल्ड किया, आर्मी स्ट्रॉन्ग की, उन लोगों को पता चला कि कहाँ पे कमजोरी है मैसूर के अंदर, मैसूर के किंग्स के अंदर कहाँ पे कमजोरी है। तो उस कमजोरी को आइडेंटिफाई करते इन बिटवीन ऑफ द ट्रूस पीरियड उन लोगों ने हमला किया मैसूर के ऊपर। तो फाइनली मैसूर का जो किंग था टीपू सुल्तान, उसको डिफीट किया गया। इन द सेम वे मराठा वार के अंदर भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो अगर ट्रूस पीरियड किसी टाइम तक होता है, कभी कभार आपने अक्सर देखा होगा जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो सीज फायर होता है, तो यूजुअली 90% मोर देन दैट, अक्सर मैं बता दूं तो सीज फायर का जो वॉलेशन होता है पाकिस्तान की साइड से ही होता है, ठीक है। चाइना साइड से ही होता है सीज फायर की वॉलेशंस, ठीक है। अक्सर अपने लद्दाख स्टैंड ऑफ आपने देखा होगा। तो इंडिया हमेशा अपने एग्रीमेंट्स के ऊपर रहा है, हमेशा अपने जो भी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर रहा है। बट अदर कंट्रीज they believe that they are strategically like as wise, and they strategically used this or misused this, what I can say, this opportunity, and attacked the country. In the same way, what I'm saying is trying to tell you people, in India the Britishers won over the victory of all the kingdoms. It's all because of the truce periods. They did the annexations, ठीक है। तो उन लोगों ने जीता, रीजन है ट्रूस पीरियड के कारण। वो पहले ट्रूस पीरियड करते थे, जैसे कि 2 महीने के लिए ट्रूस पीरियड हम कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं। वो 2 महीने भी खत्म नहीं होते था जब अंग्रेज इन बिटवीन अटैक करते थे किंगडम्स के ऊपर। तो दूसरा तब तक जो दूसरा कंट्री दूसरा किंगडम होता था, वो दैट वाज नॉट ऑब्वियसली रेडी फॉर द वॉर, फॉर द रिटेलिएशन। दे वर ऑलवेज रिसीविंग द अटैक फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन सडन एनवायरनमेंट, सो दे वन लाइक दैट। सो अभी जो रिसेंट केस है ईरान और इसराइल और यूएसए का, पिछली बार अगर आपको पता होगा तो लाइक एंडिंग ऑफ 2025 और द बिगनिंग आई कैन से 2026 के अंदर एक सीज फायर हुआ था ईरान और इसराइल के बिटवीन, जो कि अमेरिका ने ही करवाया। इनफैक्ट
जो ईरान है, they approached, they accepted the negotiations what the Americans offered to the country to accept the truce period. They did it, and once the America understood this is the right time to attack the supreme leader of the Iran, and this is they did this sudden attack. They did like what I can say. They did a sudden attack of the leader of the supreme leader of the Iran. So this is how they violated the ceasefire. It was not the Iran first. They attacked it back or they violated the ceasefire. No, it was the America. They suddenly did like that. America did like the violation of the ceasefire. So in the same way, history repeats itself. हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए. तो ट्रीस पीरियड अक्सर अंग्रेज करते थे और जब उनको मौका लगता था ये सही टाइम है उनको अटैक करने के, they did it. They don't care about the laws, international laws and all things. laws बने होते हैं एक आम इंसान के लिए, कॉमन बंदे के लिए, और वो बेचारा ओबे करता है, और जो लॉ बनाने वाले होते हैं they don't care. So this was all about today's video. I hope you like it. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. It was really nice to meet you. Thank you.